सो हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम करेंगे क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर में असर्शन और रीजन। ठीक है, अब इसमें क्या है, असर्शन बोल रहा है इसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर व्हेन डाई इज थ्रोवन वंस इज 2/3। रीजन क्या है, प्राइम नंबर ऑन डाई आर 2, 3, 5। ठीक है, अभी इसमें दोनों में प्राइम नंबर के बारे में बात कर रखी है, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पहले असर्शन को हम डिकोड करेंगे। डिकोड मतलब उसको सोल्व करेंगे कि इसमें बोल क्या रखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर व्हेन डाई इज थ्रोवन वंस इज 2/3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 2/3 दे रखी है। तो जब डाइस को उछालते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। ठीक है, और इसमें क्या बोल रखा है, प्राइम नंबर आने चाहिए। प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3 और 5। ठीक है, तो इसमें प्राइम नंबर हो गए 2, 3 और 5, और प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है, तो प्राइम नंबर हो जाएंगे इसमें 2, 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स नीचे आ जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आ जाएंगे। ओके, फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमारे प्राइम नंबर हैं, जो फेवरेबल का मतलब होता है कि हम जो हमें कंडीशन दी गई है वो क्या है, फेवरेबल है 3 और टोटल है 6, तो 1/2 है। तो क्या 1/2 2/3 के इक्वल है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो गया। तो अभी हम करेंगे रीजन को डिकोड करेंगे, रीजन को सोल्व आउट करेंगे। तो रीजन में क्या बोल रखा है कि प्राइम नंबर ऑन डाई आर 2, 3 एंड 5। तो हाँ, 2, 3, 5 होते हैं। तो क्या दोनों इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा कि अजर्सन एंड रीजन आर बोथ ट्रू एंड, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्या आ जाएगा, बोथ असर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1। तो अगर दोनों करेक्ट होते और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं होते वो, तो ऑप्शन लगा देते हम बी। ठीक है, तो जैसे ये दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है तो हमें ऑप्शन लगाना पड़ेगा 1। ठीक है, लेकिन अगर ये एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं होते तो ऑप्शन लगाते हैं हम बी। असर्शन अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है, मान लिया अगर ए असर्शन ए फॉल्स आ जाता, ट्रू आ जाता और रीजन फॉल्स आ जाता, तो हम क्या लगाते, ऑप्शन सी। ठीक है, और जब असर्शन ए इज़ ट्रू है तो हम क्या लगा देते, दोनों ऑप्शन डी लगा देते। नेक्स्ट देखेंगे एजर्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। हाँ, बिल्कुल ट्रू है। तो श्योर इवेंट क्या होता है, जो पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, पॉसिबल इवेंट्स मतलब जो ट्रू इवेंट्स होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। एजर्शन क्या है, यस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। ठीक है, ट्रू आ गया, इज़ 1। और रीज़न क्या हो जाएगा, लेट ई बी द इवेंट। ई कोई इवेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में कैसे जा सकता है, मान लो एक डाई को फेंका हमने, डाई को फेंकने पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आते हैं। तो 6 आउटकम्स आ गए, टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो इसको मानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को किसके इक्वल माना है, ई के इक्वल, कि ई की प्रोबेबिलिटी है ये पी ऑफ 3। तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 तो एक बार ही है, तो 1/6।
ठीक है। तो 1/6 किसके इक्वल हो जाएगा? 0.1 समथिंग कुछ इसका आंसर आ जाएगा। नहीं 0.4 नहीं, 0.1 इसका आंसर आएगा। 0.1 आएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या हो गया इसमें कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी। ठीक है। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2, 3, 5। 3 आउटकम्स आ गए, तो ऊपर फेवरेबल आउटकम्स मतलब 3 आउटकम्स हैं और नीचे टोटल आउटकम्स 6 आउटकम्स हैं। तो 1/2 तो 0.5 होगी। क्या ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है? बिल्कुल लाई करती है। तो कोई भी ई इवेंट है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा ही उसके बीच में लाई करेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए लगा देंगे हम आंसर में। ठीक है, कि दोनों ट्रू हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कि आर किसको एक्सप्लेन कर रहा है? अदर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अगर ये एक्सप्लेन नहीं करता एक दूसरे को तो क्या कर देते हम? ये इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो ऑप्शन लगा देंगे हम बी। ठीक है, तो अजर्शन आ गया। थर्ड अजर्शन देखेंगे हम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.4, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम इज 0.6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक बात पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन क्या दे रखी है इसमें? 0.4 दे रखी है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम ये क्या दे रखी है हमें? 0.6 दे रखी है। ठीक है, इसमें दे रखी है 0.6। दोनों को जब प्लस करेंगे ना तो उनकी वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए? 1 मिलनी चाहिए। क्या दोनों को मिला के हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। दोनों को प्लस कर दो फिर, इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, या फिर हम इसको और तरीके से देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन तो दे रखी है हमें 0.4। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस मतलब नॉट विन का क्या हो जाएगा? 1 होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब विन का और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन मतलब लॉस तो हमें बाद में पता चलेगा कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो हम निकाल लेंगे। अगर 0.6 आ गई तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी वो। ठीक है, तो हमारा जैसे ठीक हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विन की वैल्यू रख दो इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन की वैल्यू क्या है? 0.4। ठीक है, तो 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट तो क्या हो जाएगा? 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इज इक्वल टू 1। इसका उल्टा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट की वैल्यू क्या आ गई? 0.6। यही वैल्यू तो हमारे पास थी, तो ये डिकोड हो गया, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रीजन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने यहाँ निकाला ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब प्रोबेबिलिटी होने की नहीं, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के ना होने की कोई प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्लस होती है, 1 के इक्वल होती है। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट असर्शन और रीजन देखेंगे। इफ़ ए डाई इज थ्रोवन द प्रोबेबिलिटी, एक डाई को थ्रो किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 इज 0। ठीक है, इज 0। तो क्या हो जाएगी? एक डाई को थ्रो किया, व्हेन डाई इज थ्रोवन, व्हेन डाइस इज थ्रोवन, डाई को थ्रो किया गया, क्या आउटकम्स आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। ठीक है, तो अभी क्या पूछा है? गेटिंग नंबर लेस देन 3, 3 से कम कौन से हैं? 1 और 2।
अब इसमें 3 नहीं लेना क्योंकि इसमें इक्वल टू 3 नहीं दे रखा, तो सिर्फ लेस देन दे रखा, तो 1 2, ठीक है। और ग्रेटर देन 2 क्या है, 2 3 4 5 3 4 5 6। तो कोई ऐसा नंबर है जो 2 से तो कम हो और 2 से तो ज़्यादा और 3 से कम हो, कोई नहीं है, तो आगे इसकी वैल्यू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 इज 0, ठीक है। ये हमारा ट्रू हो गया। तो रीजन में क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये हमारा इम्पॉसिबल ही था कि 2 के और 3 के बीच में तो कोई वैल्यू बनती नहीं है, तो इम्पॉसिबल वैल्यू है, तो इम्पॉसिबल वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। दोनों इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, तो दोनों ट्रू हैं। और रीजन आर है वो किसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, अजर्सन की। तो हमारी आंसर क्या आ गया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके।